हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो ये है हमारा बैंकॉक में, थाईलैंड बैंकॉक में तीसरा दिन। और आज हमने डिसाइड किया कि मॉल्स में तो काफ़ी देख लिया, हमने घूम लिया। आज का दिन हमने डिसाइड किया कि हम लोग जाते हैं, यहाँ की बड़ी मशहूर सफारी है। तो बच्चे भी थे हमारे साथ, और बच्चों को तो वैसे भी एनिमल्स इतने अच्छे लगते हैं, तो हमने कहा चलो आज सफारी चलते हैं। तो ये हम लोगों ने वैन बुक कराई थी, क्योंकि हम काफ़ी सारे लोग थे माशाल्लाह, बच्चे भी थे बड़े भी थे। तो ये हमने बड़ी अच्छी सी ये वैन थी, जिसमें पानी भी उनके पास ठंडा पड़ा हुआ था, और एक हस्बैंड एंड वाइफ थे थाए। और वो जो थे वो हमको लेके गए, ड्राइव कर रहे थे उनके हस्बैंड, और जो खातून थी वो साथ ही बैठी थी, वो नेविगेट कर रही थी। और बड़े मज़े से हम लोग, बड़े कंफर्टेबली हम लोग बैठ के उनकी वैन के अंदर जो है हम लोग गई। कोई 1 घंटे का रास्ता था, बैंकॉक के से दूर था। और जब हम वहाँ पहुँचे तो फिर उसी वैन के अंदर जो है हम लोगों ने अंदर सफारी का भी सफ़र किया। तो ये मैं आज के दिन थोड़ा मैंने फ़ैशन भी कम किया हुआ था, बाल भी मेरे आप देख रहे हैं कि बिखरे हुए हैं, और आंखें भी मेरी थोड़ी सी पफ़ी थी, क्योंकि मैं सारी रात सो नहीं सकी थी। पता नहीं क्या होता है मुझे, मैं जब भी कहीं जाती हूँ ना तो होटल में मुझे थोड़ा सा ना वक्त लगता है, उसके थोड़ा सा ना कंफर्टेबल होने में मुझे टाइम लगता है। मुझे नींद भी जो है ना 2-3 के दिन के बाद जो है वो आराम की नींद आती है। तो बस यही मेरी आदत है जो ख़राब है, अच्छी अब क्या कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं, सफारी जो है इनका। और यहाँ पे बहुत सारी कार्स थी, बहुत सारी बसेस थी, और बहुत सारे स्कूल्स जो है थे ना, वो बच्चों को लेकर आए हुए थे। तो ये कैमरे का एंगल मेरा थोड़ा ख़राब हो गया, और ये आपको छत नज़र आ रही है इनकी, तो आपको ये पता चलेगा कि कितनी खूबसूरत इनकी छत पे ना सारे सितारे से बने हुए थे, और मैंने रियलाइज़ नहीं किया कि ऊपर की तरफ हो गया। तो सॉरी अबाउट दैट। अब ये हम आपको डिफरेंट मैं दिखा रही हूँ कि ये पहले मरीन पार्क था, और इसके बाद ये हम लोग घुस रहे हैं इनके, एंटर हम लोग हो रहे हैं, यहाँ से टिकट हम लोगों ने ली। ये इनका जंगल का इलाका है, जहाँ आप अपनी वैन, बस या जिस व्हीकल में भी आप आए हुए हैं उसमें आप ट्रेवल करते हैं, और आप देखते हैं, क्योंकि एनिमल्स हैं, खुले फिर रहे हैं, सफारी है, कोई केजेस में तो है नहीं। तो ये किसी वक्त भी आपको हमला कर सकते हैं यहाँ पे एनिमल्स। यहाँ पे खाना देने की एनिमल्स को और अपना शीशा खोलने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। और जगह ब जगह यहाँ पे सफारी जो पुलिस है या वैन्स खड़ी होती हैं, जो देख रहे होते हैं कि कहीं एनिमल्स के साथ आपका इंटरेक्शन कोई इतना तो नहीं ज़्यादा हो गया कि वो आपको हार्म कर सकें या आप उनको हार्म कर सकें। तो बेटर यही है कि आप अपने व्हीकल में बंद करके शीशे बैठे रहें। बच्चे थे हमारे साथ, वो खाना शाना देना चाह रहे थे, लेकिन इट्स बेटर नॉट टू, क्योंकि इनको अपना ही एक खाना होता है ख़ास जो दिया जाता है, आपको पता नहीं कौन क्या चीज़ इनको दे दे। तो यहाँ सबसे पहले जब हम दाखिल हुए तो यहाँ इतने सारे जो है ना बर्ड्स थे, पेलिकन्स थे, स्टॉर्क्स थे, और ये इस तरह पानी में रहने वाले जो है ना बगले टाइप के जो होते हैं बर्ड्स, वो थे। और इतने खूबसूरत इनके कलर्स, और देख के हम लोगों को बड़ा मज़ा आया। और हम यही डिस्कस कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने दुनिया में कितनी खूबसूरती बिखेरी हुई है, तो जन्नत कितनी खूबसूरत होगी डेफिनेटली। और ये बीच में इन्होंने पूरे पूरे पानी के पॉन्ड्स बड़े बड़े बनाए हुए थे, क्योंकि ये पानी में रहने वाले परिंदे हैं। और मुझे ये हैरत हो रही थी कि ये तो उड़ने वाले हैं, उड़ के फिर वहीं आ जाते हैं, तो क्या ऐसी वजह है कि उड़ के चले नहीं जाते यहाँ से। इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आ रही थी। या तो इनका जो हैबिटेट इन्होंने बनाया है वो इतना कंफर्टेबल है कि यहीं रहना चाहते हैं, और प्लेंटी ऑफ फिश और इनके लिए सब कुछ मुहैया है, तो ये खुशी खुशी यहाँ रहते हैं। लेकिन इनकी जो थी ना, इनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन मुझे यहाँ नज़र आई, मतलब हज़ारों के हिसाब से जो थे परिंदे यहाँ पे थे, और वो उड़ भी रहे थे। फिर साथ में उन्होंने ये यहाँ पे जो हर्बीवोर्स होते हैं ना, एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं, जैसे ज़ीब्रास हो गए, ऊँट थे, और जिराफ्स थे, वो सारे जो थे उन्होंने यहाँ पे एक जगह पे ही उन्होंने उनको जो है था वो उनका हैबिटेट बनाया हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो बड़ा ही मज़ा आ रहा था। बच्चे इतने एक्साइटेड थे, ज़ारा के बच्चे इतने एक्साइटेड थे, छोटी बेटी उसकी जो है ना लियाना, वो तो देख देख के हैरान हो रही थी एनिमल्स को, क्योंकि यार जगह जो है ना वो इतने सारे बर्ड्स थे जो उड़ उड़ के ना अब उसके कार के पास आते थे,
विंडो के पास, तो बच्चों को बड़ी अच्छी तरीके से सब नज़र आ रहा था। और ज़ीब्रा देख के तो बड़े बच्चे खुश हुए। ज़ीब्रा का पैटर्न कुछ इतना विविड है और इतना मतलब खूबसूरत है कि एकदम नज़र में आता है ना। और बड़ा अभी आप देखें तो लगता है जैसे कि पोस्ट कार्ड बंदा देख रहा है। अभी भी मैं जब देख रही हूँ ना, कि उस वक्त तो आप मोमेंट में होते हैं, मैं वीडियो भी बना रही थी तो इतना इंसान को पता नहीं चलता, लेकिन अब जो मैं देख रही हूँ तो मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा, इसी तरह की हमारी टोरंटो में भी है अफ्रीकन लायन सफारी उसका नाम है, लेकिन वो ऑपरेशनल होती है सिर्फ समर्स में, और 3-4 दफ़ा मुझे जाने का वहाँ इत्तेफाक हुआ है, वो भी इसी किस्म की ही है। काफ़ी बड़ी, काफ़ी खूबसूरत, और वहाँ जाके भी बड़ा ही मज़ा आता है। तो ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ना, बहुत अच्छा उन्होंने बनाया हुआ था, बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ था, मुझे देख के बड़ी खुशी हुई। और बैंकॉक यार बहुत ही इन्होंने अपने शहर को, अपनी कैपिटल को, थाईलैंड ने बहुत डेवलप किया हुआ है। मुझे इनके सबर्ब्स का तो पता नहीं है, लेकिन बड़ा अच्छा, साफ़ सुथरा, हर चीज़ अवेलेबल, ट्रांसपोर्टेशन, खाने, हर चीज़ जो थी वो बहुत अच्छी थी। तो ये आप देखें, ये डिफरेंट बर्ड्स का जो है ना, झुंड पे झुंड आपको नज़र आएंगे। पानी में भी आपको तैरते हुए नज़र आएंगे, हवा में उड़ते हुए नज़र आएंगे, और साइडों में भी ना। और इनके जो इनकी फीमेल्स थी इस बर्ड की, स्टोर्क्स की और इसकी, उनका डिफरेंट था बिल्कुल जो था जिसामत। और जो इनके मेल थे, ये देखें मेल जो है, मेल की जिसामत जो थी वो थोड़ी हटके थी, डिफरेंट थी। तो बिल्कुल देखने में जो है ना सब पता चल जाता था कि ये मेल है और ये फीमेल है। और ग्रे और वाइट और ब्लैक के कॉम्बो में इतनी खूबसूरत ये, कि देख के इंसान कहे कि यार जो आप कॉम्बिनेशंस अपने कपड़ों के और किसी चीज़ के कॉम्बिनेशंस आप जब करते हैं तो हर चीज़ नेचर से ही ली गई है। नेचर ही जो है ना वो हर चीज़ की खूबसूरती की वो है जो प्राइम पॉइंट होता है। तो और इतनी ज़्यादा यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ग्रीनरी बहुत है यहाँ पे, क्योंकि बारिशें बहुत होती हैं। और यहाँ भी इसी तरह हुआ, हम लोग घूम रहे थे और थोड़ी देर के बाद इतनी ज़ोर से बारिश हुई, इतनी ज़ोर से बारिश हुई कि हर कोई जो था ना वो अंदर आके बैठ गया। अब ये आपका शुरू हो गया जिराफ्स का पूरा स्टेशन। और ये देखिए जिराफ्स, जैसे कि आपको पता है कि बैठ नहीं सकते, तो क्योंकि इनके जो है ना लेग्स के जो जॉइंट्स होते हैं वो कुछ इस किस्म के होते हैं कि ये बेंड नहीं हो सकते। तो उनके जो खाने के स्टेशन जो है वो भी ये इसी तरह बनाते हैं कि उनके क्योंकि इनकी हाइट बहुत होती है तो हाइट पे बनाते हैं खाने के इनके जो स्टेशंस होते हैं। तो जिराफ्स को भी देख के बड़ा मज़ा आया। फिर ये राइनोसरस, और राइनोसरस है कि हिप्पो है, मेरे ख्याल से ये राइनोसरस है। तो राइनोसरस देखा, इतने ह्यूज, इतने ह्यूमंगस, बहुत बड़े बड़े। और ये सारे हर्बीवोर्स हैं, गोश्तखोर नहीं हैं, तो ये थोड़े डोसाइल होते हैं। इतने ज़रूरी बात है, एनिमल हैं, उससे में आए तो ज़रूरी बात है कैन मॉल। लेकिन ये कि फिर भी ये सारे इन्होंने इकट्ठे ही रखे हुए थे, शेरों के साथ और टाइगर्स और इस तरह की चीज़ों के साथ इन्होंने और कोई एनिमल्स नहीं रखे थे। वो अकेले अकेले अपने हैबिटेट्स में थे। लेकिन जो इस तरह के मासूम जानवर हैं वो जो थे वो इकट्ठे उन्होंने किए हुए थे। अब ये देखें, ये सब हिरन थे, डियर्स का पूरा ये स्टेशन था, इनका इलाका था डियर्स का, डिफरेंट टाइप के डियर्स। फिर ये बड़े बड़े यैक्स और बड़े बड़े ये बफलोज थे। इनके इतने बड़े सींग थे ना बफलोज के, कि इनके सींग देख के मैं हैरान थी कि यार ये तो बहुत ही ख़तरनाक है इनके सींग। किसी गाड़ी में भी ये मारें तो वो गाड़ी में भी सुराख हो जाए। लेकिन ये अपना खाते हुए पीते हुए, क्योंकि मुझे लगता है इनको काफ़ी सारा इन्होंने फूड प्रोवाइड किया हुआ है। कि जब अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं शेरों की कछार जिसे कहते हैं, शेरों का डेन, ये तो ये देखें। और ये इतने सुस्त, बाकी सारे जाग रहे हैं और ये शेर जो है ना ये जैसे सो रहे हैं, सारे शेर सो रहे थे। मुझे इतनी हंसी भी आई अभी शेर को देखें, ये तो इस तरह से सो रहा है कि बिल्कुल लगता है जैसे कोई बुत या स्टैचू इन्होंने जो है ना ये वो किया हुआ है। तो एक ही शेर जाग रहा था, बाकी सारे शेर जो थे ना टुन थे, सो रहे थे शेर। और मैं यही कहा, मैंने कहा शेर जो है ना वो बहुत ही सुस्त किस्म का जानवर है। फिर यहाँ हम टाइगर्स के पास आ गए, ये देखें, ये था काफ़ी विजिलेंट, ये भी सो रहे हैं। मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा कहीं इनको खाने में तो कोई इस तरह की चीज़ नहीं देते कि थोड़ा सा नशे में रहें, क्योंकि ऐसा वाइल्ड एनिमल है, ये तो हमला भी कर सकता है ना गाड़ी चलती गाड़ी को देख के या कुछ। देखिए ज़्यादातर सो रहे हैं, मतलब वजह मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्यों इस तरह करके सो रहे हैं। या तो इनके पेट बहुत भरे हुए थे, कुछ समझ नहीं आ रही थी। फिर यहाँ इस पानी के अंदर भी इसके साथ साथ इन्होंने इस तरह की जगह बनाई हुई थी ताकि वो नहा धो भी सकें अपने लायंस और ये टाइगर्स वगैरह। तो हमने काफ़ी टाइगर्स को देखा स्विम करते हुए। अच्छा, ये तो वो है हिपोपोटामस, और ये भी पानी में जो है ना देखें बिल्कुल दम साधे हुए लेटे हुए तैर रहे हैं।
और ये जो थी यहाँ बियर्स का था, बियर्स का इलाका था। बियर्स भी 3-4 काले बियर्स जो थे वो नज़र आए और वो जो थे वो घास चर रहे थे। हेलो बियर। ये देखें, हेलो बियर। ये देखें, ये बियर ब्लैक बियर है। मुझे लगता है कि ये घास भी शायद खाते होंगे और फिर फ़िश वगैरह भी खाते होंगे और ये मेरे ख़्याल से फ़िश की तलाश में होंगे। लेकिन खाना तो इनको ये पूरे जो सफारी वाले होते हैं ये बहुत सारा इनको खाना देते हैं। खाना दान ना दें तो ये तो चीर फाड़ ही दें एक दूसरे को भी, और जो भी चीज़ नज़र आए उसको भी चीर फाड़ ही दें। तो ये बियर्स का है, बियर्स का इलाका है और ब्लैक बियर्स थे इनके पास। अच्छा, हमारे वहाँ पे टोरंटो ज़ू जो है ना, सफारी नहीं, टोरंटो ज़ू जो है वहाँ पे एक दफ़ा हम लोगों ने पैंडा देखा। चाइना ने पैंडास दिए थे कनाडा को ना कुछ अरसे रखने के लिए, तो वो पैंडास जो देखे वो इतने क्यूट पैंडास, उनके बच्चे भी थे। अच्छा, फिर हम यहाँ टाइगर्स के जो है ना इलाके में पहुँच गए हैं और टाइगर जो थे ना वो मैंने ये देखा कि टाइगर सुस्त नहीं थे, टाइगर्स विजिलेंट थे। खुद तो सो रहे थे लेकिन जो बैठे हुए थे वो विजिलेंट थे, मतलब इर्द गिर्द अपने देख रहे थे अपना। लगता था कि ये जो है ना ये काफ़ी, एक टाइगर और एक जो पैंथर होता है ये भी काफ़ी विजिलेंट होता है। ये कैट फैमिली का है लेकिन सुस्त नहीं है। अच्छा, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ पे फिर मेरे कैमरे का जो एंगल है ना वो ऊपर की तरफ चला गया। बादल देखें यहाँ के कि कितने बादल हैं और यही बादल फिर ऐसे बरसे कि जल थल हो गया। इतनी तेज़ बारिश और खूब साथ में गर्द और चमक भी, बहुत ज़्यादा बारिश थी। अब हम यहाँ पे उन्होंने हमको उतारा और साइड में उन्होंने खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा अब यहाँ से आपको पैदल ही सारा देखना है। जहाँ पे जितने भी शोज़ होते हैं, डिफरेंट टाइप के यहाँ शोज़ होते हैं, डॉल्फिन शो और हॉर्सेस का शो और इस तरह के काफ़ी सारे शोज़ होते हैं। तो उन्होंने कहा ये आपको देख के फिर के जाना पड़ेगा। तो ये देखें कितना खूबसूरत उन्होंने बनाया हुआ अपना। और ज़ारा यहाँ फ़ोटोग्राफी करी अपनी बच्चों की और यहाँ पे डिफरेंट हर जगह पे ना डिफरेंट छोटे छोटे से स्टॉल्स बने हुए थे और आप जो भी चाहे खा सकते हैं। आप आइसक्रीम खा लें, कोल्ड ड्रिंक्स ले लें, फिर हर जगह सिट्टे जो थे ना कॉर्न के भी स्टॉल्स और साथ में पॉपकॉर्न मिल रहा है। तो खाने पीने की काफ़ी यहाँ बहुतात थी और रेस्टोरेंट्स थे। लेकिन वो इनके रेस्टोरेंट्स के खाने जो है ना वो मुझे पता नहीं, मुझे तो अच्छे नहीं लगे। मुझे ऐसे मतली सी होती थी देख के, क्योंकि इनकी कुछ अजीब सी स्मेल आती थी खानों में से। ये दर मुझे लगता है ये इनके किंग है, हर जगह बजगह किंग की जो है ना बड़ी बड़ी पोर्ट्रेट्स और क्वीन की बड़ी बड़ी पोर्ट्रेट्स हर जगह आपको देखने में मिलेंगी यहाँ पे थाईलैंड में। फिर ये देखें कितने खूबसूरत बोगनवेला के पूरे पूरे इन्होंने वो बनाए हुए हैं बाग से। और पूरा जो था ना ये जंगल था, जंगल में से वो कि आप गुजरें, लेकिन जगह ब जगह गाड़ियाँ खड़ी हैं। आपको फ़न के लिए कोई कहीं आप तस्वीरें अपनी खिंचवा सकते हैं, कहीं आप जो है वो ये एलिफेंट्स के साथ, क्योंकि एलिफेंट्स यहाँ का बड़ा ऑस्पिशियस एनिमल है बहुत, ये अपना गॉड भी मानते हैं उसको। तो उसके बड़े साथ में ये देखें आप जगह जगह पर जगह फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं, तस्वीरें खींच सकते हैं, अपनी मेमोरीज़ बना सकते हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ का। अगर आप बैंकॉक आएँ तो ज़रूर विज़िट कीजिए यहाँ की। और यहाँ का जो टिकट है वो है 1000 बात, नहीं 1200 बात, 1200 बात का है यहाँ का टिकट जो है। और इसमें सब कुछ जो है वो फ्री है, फिर जितने भी आप देखना चाहें शोज़ वगैरह। लेकिन अगर आप तस्वीरें खिंचवाना चाहते हैं शेरों के साथ या मंकीज़ के साथ तो उसके अलग काफ़ी सारे पैसे आपको देने पड़ते हैं। मुझे लगता है राउंड अबाउट 1000 या 1500 एक तस्वीर के। अगर आपने दूध पिलाना है टाइगर को, टाइगर के बच्चे को, तो वो आपको इसको अलहदा से देने पड़ते हैं। खाने पीने के भी सब अलहदा से पैसे, लेकिन एंट्रेंस फ़ीस और जो ये एनिमल्स ये कि जो वो होते हैं, ये शोज़ होते हैं, ये फ्री थे सारे। अब यहाँ पे कोक लेके पी जा रही है, बच्चे कोक शोक पी रहे हैं। गर्मी काफ़ी थी, हब्स था, गर्मी नहीं कह सकते, हब्स था। और इसी की वजह से थोड़ी देर में बारिश भी हो गई। और यहाँ पे देखें इन्होंने कितने खूबसूरत जो है ना वो बनाए हुए हैं। जगह ब जगह कियोस्क लगे हुए हैं, चीज़ें आप ख़रीद सकते हैं, यहाँ के सूवीनियर्स ख़रीद सकते हैं। यहाँ पे तो एनिमल्स के सूवीनियर्स बहुत सारे थे, स्टफ्ड एनिमल्स आप किसी के लिए ले जाना चाहें। फिर कैप्स बड़ी क्यूट क्यूट सी थी जिसमें डिफरेंट एनिमल्स बने हुए थे। वो मुझसे मिस हो गई, मुझे ले लेना चाहिए था। लेकिन ये होता है कि आप अगर वीडियो बना रहे होते हैं ना तो आपका यही होता है कि आप कैप्चर कर लें जल्दी जल्दी बहुत सारी चीज़ों को, तो फिर आपका दिमाग उस तरफ नहीं जाता कि आपने कोई शॉपिंग करनी है, किसी के लिए कुछ लेना है। तो अलीना के लिए मेरा था कि मैं काश ले लेती यहाँ से ना, लेकिन अलीना फिर पहनती तो कभी भी नहीं, वो अपने कमरे में ही रखती। तो लेकिन ये कि या छोटे बच्चों के लिए ले लेती है। ये हरी वाली मुझे इतनी अच्छी लग रही है जिस पे
पैरेट बना हुआ है, या फिर ये एलिफेंट वाली मुझे बहुत ही क्यूट लगी, बड़ी क्यूट थी। और ये 450 बात का एक हैट दे रहे थे। चीज़ें बड़ी मतलब अच्छी खासी यहाँ की प्राइसेस जो थी ज़्यादा थी। 450 बात, अब मुझे नहीं पता पाकिस्तानी कितने बनते हैं, लेकिन एक बात जो है वो पाकिस्तानी 10 रुपए के बराबर है। तो यहाँ पे शाइमा जो है ना, वो अपने नवासों के लिए जो है वो चीज़ें शॉपिंग करते हुए, वो हर जगह अपने नवासों के लिए शॉपिंग करते हुए पाई जाती थी। वो अपने लिए तो उसने कुछ ख़ास नहीं ख़रीदा, बस वो नवासों के लिए ही चीज़ें देख रही थी। मैं इसके लिए ये ले लेती हूँ, उसके लिए वो ले लेती हूँ। यही होता है, आपके नवासे हो जाएँ तो फिर आपको और कुछ नज़र नहीं आता उनके अलावा, इतना प्यारे लगते हैं। फिर यहाँ पे छोटे छोटे कियोस्क में आपको टॉयज़ मिल सकते हैं। बच्चे इतने ज़्यादा होते हैं तो वो फिर माँ बाप से करते हैं ज़िदें कि भाई लेके दें लेके दें। तो लेकिन ये कि रायना, वो लियाना जो है वो खाने पीने पे ही वो थी ज़्यादा। थोड़ा एक दो दफ़ा उसने कहा मुझे ले दें, लेकिन फिर वो इतनी एक्साइटेड थी सब कुछ देख के कि उसने ज़्यादा शिकायत वगैरह या उसने ज़्यादा फरमाइशें वगैरह नहीं की। और ये पे देखें कितना इन्होंने खूबसूरत बनाया हुआ है, जगह ब जगह बैठने की जगहें आपकी, जगह ब जगह छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं और पानी के मोड्स हैं। पानी के अंदर जो है किश्तियाँ जो हैं चल रही हैं, वो आप अगर कर लेना चाहें वाटर राइड तो वो आप ले सकते हो। ये देखें पैरट्स का कितना खूबसूरत। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आ रही है पैरट्स उड़ क्यों नहीं रहे थे, मतलब ये उड़ के चले क्यों नहीं जाते यहाँ से। बस या तो उन्होंने कुछ इस तरह का यहाँ पे है कि वो उड़ मतलब यहीं पे उड़ेंगे और उड़ के आके यहीं बैठ जाते हैं, उड़ के यहाँ से निकल नहीं जाते। और ये मकाओज़ हैं और ये इतना शोर मचा रहे थे, जैसा कि आप सुन भी रहे होंगे, इतना शोर, काएँ 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 काएँ, इतना ये शोर कर रहे थे। और खूब सारे टूरिस्ट थे यहाँ पे, बहुत सारे। पॉपकॉर्न था यहाँ पे, कॉर्न था। मैंने कॉर्न मिस कर दिया, मैंने कहा वापसी में लूँगी, लेकिन जब मैं फिर आई तो वो उठ के जा चुके थे, ख़त्म हो चुके थे उनके पास कॉर्न, क्योंकि इतनी आबादी है, लोग ले लेके खाते होंगे। और एक कॉर्न की कीमत ना बाहर 80 थी और यहाँ पे मुझे 150 बात जो था वो दे रहे थे। तो यहाँ थोड़ी देर हम बैठ गए कि हम थोड़े थक गए थे, मैं और शाइमा। हम थोड़ा थोड़ा बैठ जाते थे, फिर चलते थे, फिर बैठ जाते थे। बाकी बच्चे जो थे वो तो माशाल्लाह फुल ऑफ एनर्जी, तो वो तो भागते फिरे थे। लेकिन हम लोग जो है ना थोड़ी थोड़ी ब्रेक्स ले लेते यहाँ वहाँ बैठ के, और खूबसूरती को जो हम सोक इन करते थे फिर आगे। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहाँ तक, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड बाय।